गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अंकित, आप बीच बीच में गोल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं आप? कल क्यों नहीं आए थे आप? हाँ, कल क्यों नहीं आते? डेली क्यों नहीं करते हो आप लोग क्लास? क्लास डेली किया करो, है ना। अगर आप जैसे क्लास अगर डेली आप नहीं करेंगे तो आपका जो पढ़ने का रिदम होता है, फ्लो होता है, एक बार टूट जाता है, तो चीजें फिर से रिकवर करने में टाइम लगती है। क्लियर ना बच्चों? चलिए, सर्वप्रथम मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, जो कि गवर्नमेंट ITI मार्टिनगंज के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर हम आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि जो भी सेशन चल रहा है उसको से अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मैं हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा था, छोटी आंत क्या होती है ना। छोटी आंत में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसका काम क्या होता है, छोटी आंत में कौन सी चीज कौन से पोषक तत्वों का पाचन किया जाता है, कौन सा तत्वों का अवशोषण होता है, वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग वीडियो अगर नहीं देख पाए तो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोगों पर देख लीजिएगा। क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम छोटी आंत से हम लोग पढ़ लिया था, बड़ी आंत को पढ़ना है। बड़ी आंत होती कैसी है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसके कितने भाग होते हैं, है ना। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं और बड़ी आंत में किन पोषक तत्वों का, किन विटामिन का अवशोषण होता है। क्लियर। यहां तक हम लोगों को डिस्कस करनी है बड़ी आंत, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आगे भी चीजें करते चले आने। एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत क्या होती है ना। बड़ी आंत होती क्या है, इसका काम क्या होता है, पाचन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। क्लियर बच्चों। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, संरचना पढ़नी है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका काम क्या होता है ना। मेन चीज है फंक्शन और वर्किंग प्रोसेस, और बड़ी आंत से संबंधित कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है ना। बीन्स और लीवर को भी यकृत, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है आज की क्लास में। आज तो हम लोग 12:30 तक बजे तक पढ़ेंगे, है ना। आज कोई लिमिट बाउंडेशन तो है नहीं, तो आज की क्लास लंबी रहेगी आप लोगों की, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया। ये वाली बड़ी आंत होती है, ये वाली हम लोगों ने यहाँ तक दिखा था पिछली वीडियो में, छोटी आंत को देखा था। इसमें 3 भाग होते हैं, है ना। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा इलियम, यही था ना। ये सब चीजों को फंक्शन हम देख लीजिए, इसका काम क्या होता है। आज हम लोगों को देखना है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत, इसके कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का कार्य और संरचना को देखनी है। क्लियर बच्चों। चलो, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यहां तक नहीं है क्या? एक मिनट बस। चलिए, यहां तक हम लोगों ने चीजें को देख लिया था महाशय। आप लोगों ने विनम्र निवेदन है, आप लोग सिलेबस जितना भी है उसका नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा ना। यहाँ तक, चलिए आगे करना बस। बड़ी आंत, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, बड़ी आंत का पढ़ना है, ये वाला सीजन। पिछली वीडियो हम लोग यहाँ तक छोटी आंत को निपटा दिया था, आप लोग उसका वीडियो है उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पर पढ़ना है बड़ी आंत। बड़ी आंत होता कैसा है, इसका काम क्या होता है ना। बड़ी आंत क्या होती है, इसका काम क्या होता है, और पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस में, लॉन्ग डिस्कस में देखना है। चलिए, बड़ी आंत जो होती है जिसे हम बृहदांत्र या कोनोल भी कहा जाता है। बड़ी आंत को क्या बोला जाता है, मेन चीज वाले कोनोल भी कहा जाता है, ठीक है ना। बड़ी आंत को क्या बोला जाता है,
विहदान या कुनोल भी कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बड़ी आंत जो होती है मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बच्चों, है ना। बड़ी आंत क्या होता है, मानव पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्लियर। यह एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है। ये कैसी होती है, लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है, ट्यूब पाइप जैसी संरचना होती है। क्लियर बच्चों। यह कैसी होती है, यह एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना है जो छोटी आंत से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। यहाँ से जो होता है, यहाँ पर बीच में क्या होती है, छोटी आंत होती है। क्या होती है, यह छोटी आंत से शुरू होकर गुदा से समाप्त होती है, गुदा पे जाके समाप्त होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। यह मानव पाचन तंत्र का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बड़ी आंत यह एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना, इसकी संरचना कैसी, लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है जो छोटी आंत से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। अच्छा, बड़ी आंत कहाँ से स्टार्ट होती है, छोटी आंत से, है ना। छोटी आंत से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है, गुदा पर खत्म होती है। ठीक है ना, गुदा पर समाप्त होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। बहुत एग्जाम में आता है ये। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। याद रहेगा ना, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, अंतिम भाग होता है। इसके बाद पाचन नहीं होता है बच्चों, है ना। इसके बाद अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग कौन होता है, बड़ी आंत। याद रहेगा ना, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे अंतिम हिस्सा कौन होता है, बड़ी आंत होता है। इसका मुख्य कार्य अपाच्य भोजन से जल लवणों का अवशोषण करना होता है। इसका जो काम होता है, भोजन में जो बचे हुए जल होता है, पानी होता है, उसका और उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसको अवशोषित करने का काम होता है। ठीक है ना, मिनरल्स और वाटर, जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करती है। ठीक है ना, जैसे छोटी आंत में कुछ मात्रा में जल नहीं, कुछ मात्रा में जो जल होता है और कुछ खनिज लवण होते हैं, वो छोटी आंत उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, अवशोषित नहीं कर पाती, तो वो कहाँ चले जाते हैं, बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत जो होती है जल को अवशोषण करती है और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अवशोषण करने तथा मल का निर्माण करके उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है ना, जब खनिज मिनरल्स हो गए, खनिज लवण हो गए, पानी को वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है, बचे हुए बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कौन होती है, ये बड़ी आंत होती है। यह कैसी होती है, ये कौन है, बड़ी आंत है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, है ना। यह बड़ी आंत जो होती है मानव पाचन तंत्र का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्लियर, अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कैसी, यह ट्यूब जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना है, ट्यूब जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। याद रहेगा ना। चलिए आगे, फिर बड़ी आंत की संरचना, है ना, बड़ी आंत की संरचना। और इसमें बड़ी आंत की संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने भाग होती है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत की संरचना में, पहला बड़ी आंत की संरचना कितने भाग होते हैं, है ना। इस संरचना में इसके भागों को डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो एक वयस्क व्यक्ति में बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर या 5 फीट। याद रहेगा ना, फीट में कितनी होती है, 5 फीट, और मीटर में 1.5 मीटर। क्लियर, याद रहेगा ना, ये बहुत आता है एग्जाम में। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 5 फीट होती है और 1.5 मीटर होती है। 5 फीट, अगर फुट में हम इसकी मीजरिंग करेंगे तो 5 फीट की होती है ना। अगर इसको मीटरिंग में, अगर लंबाई को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो किसमें आएगा, 1.5 मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत।
और इसका व्यास लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। लंबाई 1.5 मीटर है ना, लंबाई 1.5 मीटर और इसका व्यास जो होता है, व्यास इसका 6 सेंटीमीटर होता है। इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसके बड़ी आंत की संरचना में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, है ना। पहला होता है सीकुम, दूसरा होता है कोनल, फिर आगे कर और आगे, ये तो उसके पार्ट है। फिर मलाशय और गुदा, मलाशय और गुदा। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, सीकुम, कोनल, मलाशय और गुदा। ये किसके पार्ट्स होते हैं? बड़ी आंत के। पहला हो गया कोनल हो गया, फिर पहला होता है सीकुम, है ना, सीकुम, ये कोनल होती है, फिर मलाशय होगा, अंतिम वाला गुदा। याद रहेगा ना। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला सीकुम, कोनल, गुदा और सॉरी मलाशय और गुदा, ये 4 पार्ट्स होते हैं। चलिए, सीकुम, कोनल, मलाशय और गुदा, ये किसके भाग हैं? बड़ी आंत के भाग है। याद रहेगा ना। क्या हुआ? ये 6 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है बच्चा? ये बड़ी आंत वयस्क व्यक्ति में बड़ी आंत की औसत लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। लंबाई की बात कर रहा है। लंबाई कितनी रहेगी? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबाई रहेगा। अगर इस लंबाई को हम अगर फीट में नापते हैं, कितने फीट में, जब हम फीट में मापेंगे तो 5 फीट होगी। कितनी फीट होगी? 5 फीट होगी। तो ये 2 यूनिट दिया है बच्चा। अगर हम इसका कन्वर्जन हम करेंगे मीटर्स में, है ना, अगर हम मीटर में एग्जाम में आएगा, मीटर में आएगा तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक। अगर वही चीज अगर आपको फुट में कह दिया गया, कितने फुट होती है ना, तो 5 फीट की हो गई। तो और दूसरी चीज, इसका व्यास, यह इसकी जो मोटाई अंदर सेक्शन, इसका व्यास कितना होता है? डायमीटर, है ना, डायमीटर कितना होता है इसका? 6 सेंटीमीटर होता है ना। खोखली नली होती है ना एक प्रकार की, तो ये कितने होती है? 6 सेंटीमीटर। समझिए। इसकी संरचना मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला होता है सीकुम, कोनल, मलाशय और गुदा। फिर हम लोग पढ़ते हैं सीकुम। यह बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है, जहां छोटी आंत इलियम ना, इलियम एक इलियम वाल्व के माध्यम से जुड़ती है। अपेंडिक्स जो एक छोटी उंगली के आकार की ट्यूब होती है, सीक्यूम से जुड़ी रहती है। इसका क्या मतलब है? सीक्यूम क्या होता है बता? ये होता है, यह बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। सीक्यूम क्या होता है? बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। डायग्राम दिखाना, ये वाला, ये सीक्यूम क्या होता है? बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है ना। सीक्यूम भी 4 भागों में बांटा जाता है। नहीं सॉरी, ये बड़ी आंत भी 4 भागों में बांटी रहती है। पहला होता है कौन सा? सीकुम, कोनल, फिर मलाशय, फिर गुदा। फिर ये तो सीकुम हो गया। सीकुम के बाद कोनल आता है। जब कोनल आता है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। असेंडिंग आर्डर, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोनल, ये 4 भागों में विभाजित। हम अभी बात कर रहे हैं सीकुम की। सीकुम क्या होता है? यह जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। क्या होता है? बड़ी आंत का पहला हिस्सा। इसमें क्या होता है? इसमें जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग वाला कौन होता है? इलियम। छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग क्या होता है? इलियम जो होती है सीकुम से जुड़ती है। कहां से जुड़ती है? सीकुम से। कौन जुड़ती है? इलियम। जब छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है इलियम होता है। इलियम के बाद क्या आती है? बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत का पहला भाग कौन होता है? सीकुम। याद रहेगा ना। बड़ी आंत का पहला भाग सीकुम होता है। यही से ही छोटी आंत का इलियम का जुड़ाव होता है। ठीक है ना। चलिए एक बार पुनः लगाइए। ठीक। यहां छोटी आंत इलियम एक वाल्व है ना, इलियोकल वाल्व बोला जाता है इसको। इलियोकल वाल्व के माध्यम से जुड़ती है। यहाँ पर क्या होता है? एक वाल्व लगाया जाता है ना, इलियम वाल्व लगाया होता है, यहाँ पर जुड़ती है। ये इसके बाद क्या होता है? अपेंडिक्स एक छोटी उंगली के आकार की ट्यूब होती है जो सीक्यूम से जुड़ी रहती है। अपेंडिक्स क्या होती है? लगाना, ये वाले भाग,
ये वाला भाग अपेंडिक्स होता है। ये कैसी होती है? छोटी उंगली की तरह होती है, जो कहां से जुड़ती रहती है? ये वाला भाग जो है अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये होता है, यह छोटी उंगली जैसी संरचना होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। क्लियर? या तो कोई दिक्कत बच्चों? सीक्युम समझ में आया ना? सीक्युम क्या होता है? सीक्युम क्या होता है? छोटी आंत का पहला बड़ी आंत का पहला भाग होता है। ठीक है ना? सीक्युम क्या होता है? सीक्युम जो होता है वो बड़ी आंत का पहला भाग होता है। यह इलियम से जुड़ती है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, इलियम वाल्व होता है ना? इसी में अपेंडिक्स एक उंगली जैसी संरचना होती है। अपेंडिक्स क्या होती है? उंगली जैसी संरचना होती है जो सीक्युम में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सीक्युम में पाई जाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कोनल। सीक्युम तो हम पढ़ लिए। सीक्युम क्या होता है? एक बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। यह छोटी आंत इलियम एक वाल्व के माध्यम से जुड़ती है ना? अपेंडिक्स एक छोटी उंगली के आकार की ट्यूब होती है जो सीक्युम से जुड़ती है ना? सीक्युम से ही जुड़ी रहती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अपेंडिक्स कहाँ जुड़ती है? सीक्युम से जुड़ी रहती है। याद रहेगा ना? यह किसकी संरचना कैसी होती है? उंगली की आकार की संरचना होती है। ठीक। फिर हम लोगों को पढ़ना है कोनल। यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। कोनल क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। यह ऊपर उल्टे यू अक्षर जैसा दिखता है। इसके 4 उपभाग होते हैं। जो कोनल होता है यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन होता है? कोनल। कौन होता है? कोनल। कोनल जो होता है बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, जो ऊपर उल्टे यू आकार का दिखती है। लिखा ना? ये वाला भाग ये वाला भाग पूरा क्या होता है? कोनल होता है। देखना, ये होता है सीक्युम, पहला बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीक्युम, दूसरा होता है कोनल। ये पूरा क्या होती है? कोनल। फिर आता है रेक्ट्यूम। रेक्ट्यूम क्या होता है? मलाशय होता है। उसके बाद एंस, गुदा हो जाता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन होता है? कोनल होता है। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग या बड़ा भाग कौन होता है? कोनल होता है। यह अंग्रेजी के यू आकार का होता है। उल्टा यू, जैसे हम लिखते हैं ना यू, ऐसे लिखते हैं, और इसको उल्टा कर देंगे तो ऐसे रहेगा ना यू। तो ये कैसे दिख रहा है? अंग्रेजी के यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का। अंग्रेजी के यू आकार की संरचना होती है। इसके भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। ठीक, ये इसके 4 भाग होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे सिग्माइड होता है, सिग्माइड कोनल। और जो इसके कोनल के 4 भाग हो गए। पहला कौन होता है? असेंडिंग। ये वाला भाग कौन होता है? असेंडिंग। यह असेंडिंग भाग कहां से स्टार्ट होता है? सीक्युम से स्टार्ट होता है। असेंडिंग भाग कहां से स्टार्ट होता है? सीक्युम से। और इसका अंतिम भाग कौन होता है? ट्रांसवर्ड। सीक्युम और ट्रांसवर्ड के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? असेंडिंग कोनल बोला जाता है। यहां तो कोई दिक्कत? सीक्युम और ट्रांसवर्ड कोनल के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? असेंडिंग कोनल बोला जाता है। यहां तो कोई दिक्कत? और दूसरी, इसको हम लोग पढ़ते हैं, यह पेट के दाहिनी ओर ऊपर की ओर जाता है। जो ये वाला भाग असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग क्या, असेंडिंग क्या होता है? ऊपर की ओर जाने का। आरोही क्रम, अवरोही क्रम नाम सुने होंगे ना? आरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम में। क्या होता है? असेंडिंग क्या होता है? बढ़ते क्रम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है ना? बढ़ते क्रम में होता है। डिसेंडिंग क्या होता है? उसका उल्टा, और घटते हुए क्रम में ना? जैसे 10, 8, 6, 4, 2, 1, ये क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। मैथ में इसका टॉपिक्स है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो वही चीज हम लोग, ये कैसे बढ़ती हुई क्रम में होती है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते, जबकि ये वाला भाग डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है। तो जो होता है बच्चों, जो ये पहली बात, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? जो असेंडिंग क्या होती है? पेट की दाहिनी ओर पाई जाती है। पेट की दाहिनी ओर, इधर वाला भाग,
इधर वाला भाग क्या होता है, असेंडिंग होता है। यह क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। इसकी जो परतें होती हैं ये किधर जाती हैं, ऊपर की ओर, इसीलिए इसका नाम क्या है, असेंडिंग होता है, आरोही कोनल। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत। दूसरा वाला अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्ड कोनल, ट्रांसवर्ड कोनल ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कोनल भी बोला जाता है, क्षैतिज। ये कैसा होता है, क्षैतिज में है एकदम, हाँ मतलब क्षैतिज में होता है ना। यह पेट के मध्य क्षैतिज रूप में जाता है, सीधी रेखा में जाता है। कैसे जाता है, सीधी में जाता है। ये कैसा होता है, क्षैतिज होता है। ये पेट के पार क्षैतिज के रूप में जाता है। ये वाला भाग कैसा होता है आपका, ट्रांसवर्ड होता है। ट्रांसवर्ड या हॉरिजॉन्टल कोनल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्ड कोनल बोला जाता है। यह पेट के ऊपर क्षैतिज रूप में फैला रहता है, एक सीधे में फैला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। फिर उसके बाद होता है अवरोही या डिसेंडिंग कोनल। यह पेट के बाईं ओर होता है। किधर होता है, बाईं ओर होता है और नीचे की ओर जाता है। इधर नीचे की ओर, पेट के बाईं ओर जाता है और नीचे की ओर जाता है। कौन, डिसेंडिंग कोनल। डिसेंडिंग कोलन क्या कहाँ पाई जाती है, पहली चीज डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ पाई, पेट की बाईं ओर पाई जाती है और यह नीचे की तरफ जाती है। किधर जाती है, नीचे की तरफ जाती है। फिर सिग्माइड कोनल, यह यस के आकार का अंतिम भाग होता है जो मलाशय से जुड़ता है। ये यस आकार का होता है ना। यस कैसे होता है, ऐसे होता है ना। फिर इसको जब हम इसको अगर यस को ऐसे है, इसको हल्का चेंज कर देंगे, ये वाला भाग है ना, ये यस के आकार का होता है। किसके आकार, उल्टे यस की आकार हम समझ सकते हैं। उल्टे यस के आकार का होता है। ये कहाँ जाता है, मलाशय की ओर जाता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। जब समझ लेते हैं, जैसे भोजन यहाँ से आया इलियम से कहाँ गया, सीकुम में गया। सीकुम से जब भोजन ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, यहाँ पे नीचे तो जाएगा नहीं, तो जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, ये असेंडिंग कोनल जो होती है, ये कहाँ पाई जाती है, पेट की बाईं ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बाईं ओर पे पाई जाती है। दूसरी दाईं ओर पाई जाती है। असेंडिंग बॉडी कहाँ पाई जाती है, दाईं ओर, दाहिनी ओर पाई जाती है। बाईं ओर तो आपकी डिसेंडिंग आई जाएगी ना। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। यह भोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, इसीलिए इसका नाम असेंडिंग कोनल बोला गया है। यह पेट की दाहिनी ओर पाई जाती है। फिर यहां पर आ गया ट्रांसवर्ड कोनल में पाया गया। ट्रांसवर्ड क्या होता है, क्षैतिज रूप में जा रहा है। यहाँ पे भोजन कैसे जा रहा है, क्षैतिज रूप में, इसीलिए इसका नाम क्या रहा है, ट्रांसवर्ड कोनल रखा गया है। यह पेट के ऊपर भागों में पाया जाता है। ठीक, फिर आता है डिसेंडिंग, यह पेट के बाईं ओर पाई जाती है ना। और यहाँ पर भोजन नीचे की तरफ जाता है। कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, इसीलिए इसका नाम डिसेंडिंग कोनल रखा गया है। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिग्माइड में। सिग्माइड ये यस की आकार होता है, यह भी नीचे की तरफ भोजन जाता है। यह यस के उल्टे यस की तरह होता है। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, जे की आकार की संरचना कौन सी होती है पाचन तंत्र में, एक मिनट, एक जनरल क्वेश्चन है। जे के आकार, अंग्रेजी के जे के आकार की पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा होता है, आमाशय, याद रहेगा ना। हाँ, जे अंग्रेजी के जे के आकार की तरह होता है, आमाशय है ना। यू के आकार, उल्टे यू के आकार की होता है कौन, बड़ी आंत होती है। ठीक, और यस के आकार, उल्टे यस की आकार की संरचना कौन होती है आपकी, सिग्माइड। याद रहेगा ना, ये बहुत आता है बच्चों एग्जाम में। सिग्माइड की संरचना कैसी होती, उल्टी यस की आकार की या यस की आकार की रहती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे। फिर हम लोगों को पढ़ना है मलाशय। ये तो हम लोग किसके भाग पढ़े थे, कोनल के पार्ट पढ़े थे। फिर हम लोग क्या पढ़ना है, मलाशय। यह एक जलाशय की तरह काम करता है, जहां मल शरीर से बाहर निकलने से पहले जमा होता है। जलाशय मतलब जैसे तालाब हो गया है ना, तो तालाब में क्या होता है, पानी भरा रहता है ना। ठीक उसी प्रकार से यह भी काम करता है। इसमें क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं इसमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत।
तो जैसे तालाब वगैरह हो गए या जलाशय हो गए, जलाशय की तरह काम करता है। जलाशय मतलब होता है जहाँ पानी का इकट्ठा करते हैं। टंकी हो गया, टंकी भी हो सकता है, जलाशय तो है वहां पे। टंकी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या करते हैं, जल को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मलाशय भी काम करते हैं। यह क्या करता है, बेकार पदार्थों को स्टोर करके रखे रहता है ना। फिर उसको क्या होता है, गुदा से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम लोगों को पड़ता है क्या, गुदा या गुदा नहर। यह पाचन तंत्र का अंतिम द्वार होता है जिसके माध्यम से मल शरीर के बाहर निकाला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाले भाग से। यहाँ पर क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं, है ना। फिर क्या होता है, ये गुदा के बाहर से यहाँ से बेकार पदार्थ निकल जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर, ये वाली चीजें समझ में आ गई ना। अगर नाम नहीं रहेगा तो ये आप पहचान लोगे ना। क्लियर। बाईं तरफ, जो बाईं तरफ होता है आपका असेंडिंग हो जाए, दाईं तरफ सॉरी दाहिने तरफ असेंडिंग हो गया और बाईं तरफ डिसेंडिंग हो गया। ऊपर जो होता है उसको हम ट्रांसवर्ड कहते हैं, और उसके डिसेंडिंग के नीचे यस के आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, सिग्माइड बोलते हैं। उसके नीचे आ गया मलाशय, उसके आगे गुदा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर हम लोगों को पढ़ना है सीकुम। अब हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं सीकुम होता क्या है ना। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, सीकुम, कोनल, मलाशय और गुदा। अब हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सीकुम, थोड़ा डिटेल्स में। क्या पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है सीकुम, ये वाला पार्ट है ना। इसमें ये होता है इलियम, इसमें भोजन कैसे प्रवेश करता है, यहाँ पर किसका पाचन होता है, इसकी संरचना कहती है, सीकुम की संरचना कैसी होती है ना। ये सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सीकुम जो होता है इसकी परिचय और स्थान। पहला हम क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन। सीकुम का इंट्रोडक्शन और लोकेशन। सीकुम एक चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है। सीकुम क्या होता है, एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। थैला समझते हैं ना, पन्नी के आकार, या थैला हम लोग जिसे बोलते हैं। ये कैसा होता है, चौड़ा और थैलानुमा संरचना होती है। क्लियर। यह पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्थित होता है। सीकुम कहाँ होता है, दाहिने हिस्से में, जहां पर आपका असेंडिंग है ना, असेंडिंग कोनल होता है उसी के नीचे स्थित होता है सीकुम। असेंडिंग ऑर्डर कहां पर होता है, दाहिने तरफ होता है, दाहिने ही तरफ होता है ना असेंडिंग। तो उसी के नीचे जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकुम बोलता है। क्या बोला जाता है, सीकुम बोला जाता है। और यह कहां पाया जाता है, नीचे की ओर होता है बच्चों। कहां पर, नीचे की ओर होता है। ठीक है ना। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिसे राइट एलियक फोसा भी कहा जाता है। राइट एलियक फोसा भी कहा जाता है किसको, सीकुम को। सीकुम का दूसरा नाम क्या होता है, राइट एलियक फोसा भी कहा जाता है। ठीक है ना। राइट एलियक फोसा किसका नाम होता है, सीकुम का। सीकुम का दूसरा नाम क्या होता है, राइट एलियक फोसा। क्लियर। इसकी संरचना हम लोग को पढ़ लेना। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। सीकुम की लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर, है ना। सीकुम की लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर। इसकी सीकुम की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत। फिर इसे ब्लाइंड एंड कहा जाता है क्योंकि इसका निचला सिरा बंद होता है। ब्लाइंड एंड कहा जाता है इसको। इसका सीकुम को ब्लाइंड एंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा होता है क्या होता है, बंद होता है। थोड़ा डायग्राम लगाना, ये वाला, हाँ सॉरी, यहां से देखो, इलियम से भोजन आया यहाँ पे, है ना। इलियम से भोजन अंदर की तरफ आए, लेकिन इधर वाला निचला हिस्सा क्या है, पैक है पूरा। क्या है, पैक है या बंद है। तो इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड एंड बोला जाता है। ब्लाइंड एंड, है ना। इसे क्या बोला जाता है, ब्लाइंड एंड बोला जाता है क्योंकि इसका निचला हिस्सा क्या होता है, बंद होता है। इसका निचला हिस्सा बंद होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एंड बोला जाता है।
इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ब्लाइंड एंड क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसका निचला क्या हिस्सा बंद होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें यह इलियोसेकल वाल्व के माध्यम से छोटी आंत इलियम से जुड़ता है। ये वाला वाल्व है ना, ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, ये वाला भाग जो होता है इसे एलियोसेकल वाल्व। यहां पर क्या लगा होता है? एलियोसेकल वाल्व लगा होता है। एलियोसेकल वाल्व लगा होता है जो इलियम से जोड़ने का काम करती है। सीकुम को इलियम से जोड़ने का काम कौन करता है? एलियोसेकल वाल्व। एलियोसेकल वाल्व के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ता है। छोटी आंत का सबसे निचला भाग क्या होता है? इलियम होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ये बहुत एग्जाम में बहुत आता है बच्चों। एलियोसेकल वाल्व कहां पाया जाता है? मैंने देखा था एग्जाम में, देखा था मैंने, एक पेपर आया था मेरे पास, उसमें देखा था। तो एलियोसेकल वाल्व कहां पाया जाता है? छोटी आंत सीकुम में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सीकुम से और छोटी आंत को जोड़ने का काम होता है इसका, ठीक है ना। एलियोसेकल वाल्व का काम क्या होता है? छोटी आंत और सीकुम को जोड़ने का काम करती है। कौन? एलियोसेकल वाल्व, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहां पर पाया जाता है एलियोसेकल वाल्व, यहां पर पाया। ये क्या होता है? सीकुम की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? सीकुम की। इसकी निचला सिरा बंद होता है, इसलिए इसका नाम ब्लाइंड सेकल भी ब्लाइंड एंड कहा जाता है। इसको नाम क्या होता है? ब्लाइंड एंड, ठीक है ना। और दूसरा सीकुम का दूसरा नाम क्या होता है? राइट एलियक फोसा भी बोला जाता है। राइट एलियक फोसा। सीकुम का दूसरा नाम क्या होता है? राइट एलियक फोसा बोला जाता है। याद रहेगा ना। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सीकुम का मुख्य कार्य, ठीक है ना। सीकुम का मुख्य कार्य क्या होता है? यह तरल पदार्थों का अवशोषण, इसका प्राथमिक तरल पदार्थों का अवशोषण करने का काम करता है। इसका प्राथमिक काम क्या होता है? तरल पदार्थों के लिक्विड जैसे जल हो गया और खनिज लवण, है ना, इनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? सीकुम। इसका प्राथमिक कार्य पाचन के बाद बचे तरल पदार्थ, पानी और लवणों को अवशोषित करना होता है। सीकुम का प्राथमिक काम क्या होता है? पानी और लवणों का अवशोषित करना होता है। जो छोटी आंत में बच जाता है तो सीकुम उसको अवशोषित करता है। ये क्लियर? फिर इसका दूसरा काम क्या होता है? मल का निर्माण करना। यह छोटी आंत से आए तरल कायम को बलगम के साथ मिलाकर ठोस मल की प्रक्रिया शुरू कर देता है। म्यूकस होता है ना, जो वहां पर छोटी आंत में जो कायम बचा होता है, लुगदी बची होती है ना। क्या होता है? लुगदी जो बची होती है छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। वहां से जब कुछ चीज बच गया, कायम, जो बचा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते थे? कायम बोलते थे। तो कायम को, तरल कायम को बलगम के साथ मिलाकर, म्यूकस के साथ मिलाकर उसको ठोस करने का काम करती है, ठीक है ना। यहीं पर सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? फिर भंडारण। यहां अपचनीय भोजन को थोड़े समय के लिए संग्रहित करने वाले जलाशय के रूप में कार्य करती है, या थोड़े समय के लिए भोजन को स्टोर करती है, रखती है। सीकुम क्या करती है? थोड़े समय तक जो भोजन होता है अपचनीय जो पचे नहीं होते हैं भोजन, उसको थोड़े समय तक यहाँ पर रखा जाता है ना। ये थोड़े समय तक स्टोर करती है। कौन? सीकुम। थोड़े समय के लिए रखती है बच्चों, थोड़े समय के लिए संग्रहित करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें क्या पाया जाता है? एलियोसेकल वाल्व। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था। यहाँ पे क्या पाया जाता है? एलियोसेकल वाल्व। एलियोसेकल वाल्व क्या करती है? यह छोटी आंत इलियम से और सीकुम को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। यह वाल्व छोटी आंत से सामग्री बड़ी आंत में ले जाने देती है।
है ना, और उसे वापस छोटी आंत में जाने से रोकती है। वाल्व क्या क्या काम करती है, जैसे भोजन आया वहां पे, छोटी आंत इलियम से भोजन किसमें गया, सीकुम में गया। अब भोजन, ये वाल्व जो होता है एक ही तरफ जाने देता है, भोजन को एक ही तरफ जाने देता है, दूसरी तरफ जाने से रोकने का काम करती है। जैसे दरवाजा होता है, ये भी क्या होता है, एक तरफ वाल्व होता है, एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ क्या होता है, बंद होता है। ठीक उसी प्रकार से ये वाल्व काम करता है, इलियोसेकल वाल्व। यह जो भोजन होता है छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने देता है, समझिएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने देता है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकने का काम करती है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। यह कहाँ पाया जाता है, सीकुम में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, भोजन को इलियम से या जो छोटी आंत से बड़ी आंत में ले जाने का काम करता है। ठीक है ना, और वापस लौटने से रोकने में भी मदद करता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत। फिर होता है अपेंडिक्स। इसमें क्या कहला रहे हैं, अपेंडिक्स क्या होती है, यह छोटी उंगली जैसी नली होती है। पिछले हम लोगों को देखा था, अपेंडिक्स क्या होती है, छोटी अंगुली नली, एक अंगुली नुमा क्या होती है, उंगली जैसी संरचना होती है। अपेंडिक्स क्या होता है, एक छोटी उंगली जैसी नली होती है, जिसे वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह कैसी होती है, छोटी उंगली जैसी संरचना होती है। अपेंडिक्स क्या होती है, छोटी उंगली जैसी संरचना होती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। सीकुम के निचले हिस्से में जुड़ी रहती है, जो सीकुम के निचले हिस्से से जुड़ी रहती है। अभी हम लोग डायग्राम में देखा था, निचले हिस्से में एक जुड़ी हुई थी ना, तो इसका नाम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसका दूसरा नाम क्या बोलता है, वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। ये सीकुम के निचले हिस्से से जुड़ी होती है। ठीक है ना बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है कोनल। सीकुम समझ में आ गया, अगर कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा उसमें। ठीक है ना, उसको रिपीट कर देंगे लास्ट में, जब हम एक बार सेशन बंद करेंगे वो एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, तो कोनल क्या होता है, कोनल एक बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है। कोनल क्या होता है, ये वाला भाग। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, कोनल होता है। याद रहेगा ना, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन होता है, कोनल होता है। ठीक, बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है, जो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका मुख्य काम जो होता है, छोटी आंत से बचे, है ना, छोटी आंत से बचे अवशिष्ट भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट लवण को सोखना, मल बनाना और फिर रेक्टम मलाशय के जरिए शरीर से बाहर निकालना होता है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं, आरोही, असेंडिंग, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्ड, है ना। ट्रांसवर्ड को क्या बोला था, अनुप्रस्थ बोला जाए, हिंदी में ट्रांसवर्ड का नाम क्या होता है, अनुप्रस्थ। फिर अवरोही और सिग्माइड, इसके 4 भाग होते हैं, इसके कोनल के। यहां तक कोई दिक्कत। कोनल बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है। कोनल क्या होता है, बड़ी आंत का मेन पार्ट्स होता है, जो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका मुख्य काम छोटी आंत से बचे अवशिष्ट भोजन से, छोटी आंत से बचे अवशिष्ट भोजन को, जो वहां पर पच नहीं पाता, यहाँ पे उसका अवशोषण होता है। जो वहां पर छोटी आंत में अवशोषण नहीं हो पाते, कौन, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, जल ना, ये छोटे वहां पर छोटी आंत में इसका अवशोषण नहीं होता है। ठीक है ना, छोटी आंत में इलेक्ट्रोलाइट और जल का अवशोषण नहीं होता, इसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक है ना, और कौन से हिस्से में, कोनल में। ठीक है ना, पहला होता है कहां पर, सीकुम में होता है। सीकुम से अगर बच गया तो कहां जाएगा, कोनल में इसका अवशोषण होता है। ठीक है ना, अवशिष्ट भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट लवण को सोखना, मल बनाना, अवशिष्ट पदार्थों को बनाना और रेक्टम मलाशय के जरिए शरीर से बाहर निकालना, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। बड़ी आंत के मुख्य 4 भाग कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग और सिग्माइड। ठीक है ना, याद रहेगा ना। इसके 4 भाग होते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग और सिग्माइड कोनल। ठीक, चलिए आगे करिए, पीछे करना एक बार। आरोही असेंडिंग कोनल क्या होता है ना। अब इस हमको डिस्कस कर रहे हैं, एक एक को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है ना, असेंडिंग कोनल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्ड कोनल क्या होता है, फिर हम लोगों को पढ़ना है डिसेंडिंग, फिर सिग्माइड। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे ये कहाँ पर होता है, इसका स्ट्रक्चर देखना है और इसका फंक्शंस देखना है। ठीक है ना, फिर हम लोगों को पढ़ना है कोनल, क्या हो गया, चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, आरोही कोनल पढ़ना है ना, ये वाला पार्ट्स पढ़ना है। असेंडिंग कोनल पढ़ना है, ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग क्या होता है आपका सीकुम। ये क्या है सीकुम, यहाँ हम लोगों ने निपटा दिए इसको। ठीक है ना, अब हम लोग क्या पढ़ना है, असेंडिंग। आरोही कोनल, आरोही कोनल, आरोही कोनल बड़ी आंत का वह हिस्सा होता है जो पेट के निचले दाहिने हिस्से से शुरू होकर ऊपर की ओर आरोहण करते हुए बढ़ता है ना, आरोहण करते हुए बढ़ता है। यह एक असेंडिंग फॉर्म में बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता शुरू होता है और सीकम से जुड़कर अनुप्रस्थ कोनल तक जाता है। इसका मतलब जो होता है ये बच्चा, ये कहां से स्टार्ट होता है, सीकुम से स्टार्ट होकर, यह सीकुम से शुरू होकर जो ट्रांसवर्ड कोनल तक जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा वह हिस्सा होता है जो पेट के निचले दाहिने हिस्से शुरू होता है। ये पीछे, ये यहाँ से स्टार्ट हो, पेट के निचले दाहिने तरफ होता है, ये इधर होता है दाहिने तरफ, और नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाता है, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है ना। कहाँ गया, पेट के निचले दाहिने हिस्से से शुरू होकर पेट के ऊपर की ओर बढ़ता है, पेट के ऊपर की ओर बढ़ता है, असेंडिंग फॉर्म में बढ़ता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना। ठीक है ना, ऊपर की ओर बढ़ता है जो, और उसके बाद ये सीकुम है, सीकम लिखा है यहाँ पे, सीकुम से जुड़कर अनुप्रस्थ कोनल, सीकुम से जुड़कर, यहां से जुड़कर और अनुप्रस्थ कोनल है ना, अनुप्रस्थ कोनल तक जाता है। या तो कहां तक, इसकी लंबाई कितनी होती है, या कहां से कहां तक होता है, ये सीकुम से लेकर अनुप्रस्थ कोनल तक होता है। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, सीकुम से लेकर ट्रांसवर्ड के बीच वाला भाग क्या होता है आपका, असेंडिंग कोनल होता है। कहां से, सीकुम और ट्रांसवर्ड कोनल के बीच वाला भाग क्या होता है, असेंडिंग कोनल होता है। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत। और यह मुख्य रूप से अपचित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे मल बनता है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसवर्ड का असेंडिंग कोनल का काम क्या होता है, असेंडिंग कोनल का काम होता है अपचित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लवण होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, जो असेंडिंग कोनल का काम क्या होता है, असेंडिंग कोनल का है भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है ना, यहां तक चलिए। मुख्य कार्य और विशेषताएं, असेंडिंग कोनल के मुख्य कार्य और विशेषताएं किसकी हम पढ़ रहे हैं, असेंडिंग कोनल की मुख्य कार्य और विशेषताएं। पहले इसका हमने स्थान देखना है, फिर इसका जुड़ाव देखना है, इसका काम क्या होता है, अवशोषण का काम होता है, आगे का मार्ग बनाना होता है, इसका महत्व। ठीक, ये चीजें हम इसको देखना है। इसका स्थान होता है, यह बड़ी आंत का पहला भाग होता है न, यह बड़ी आंत का पहला भाग होता है। ठीक, बड़ी आंत में पहला भाग होता है किसका, कोनल का। यहाँ पर कोनल नहीं लिखा, पहला बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीकुम होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ी आंत का पहला भाग कौन होता है, सीकुम होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी आंत का एक मैसेज थोड़ा
गलती हो गई। तो यह बड़ी आंत का जो होता है, यहाँ बड़ी आंत नहीं, कोनल का है ना, यह कोनल का पहला भाग होता है बच्चों, कोनल का पहला भाग होता है, याद रहेगा ना। कोनल का पहला भाग कौन होता है? असेंडिंग और असेंडिंग कोनल, है ना। कोनल का पहला भाग कौन होता है? असेंडिंग कोनल, जो दाईं ओर पेट के निचले हिस्से कमर के पास से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया, पेट के निचले हिस्से से लेकर शुरू होकर कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद जुड़ाव, यह छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से भोजन कायम प्राप्त करता है, जो सीकम के माध्यम से आरोही कोनल में जाता है ना। इसका जुड़ाव कहाँ होता है? यह छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से भोजन प्राप्त करता है। इलियम से भोजन प्राप्त कौन करता है? पहला काम कौन, पहला भोजन जो सीकम के माध्यम से ये इलियम से भोजन प्राप्त करता है बच्चों ने। जो असेंडिंग कोनल होती है, या छोटी आंत के अंतिम भाग क्या होता है? इलियम होता है ना। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या होता है? इलियम से भोजन प्राप्त करता है। किसके माध्यम से भोजन प्राप्त करता है? सीकुम के माध्यम से प्राप्त करता है ना। पहला भोजन कौन प्राप्त करता है? सीकुम प्राप्त करता है। सीकुम से बात कहाँ जाता है? असेंडिंग में चला जाता है। तो यह जो होता है, यह छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से भोजन प्राप्त करता है, जो सीकुम के माध्यम से आरोही कोनल में आता है। यहां पर देख लीजिए, सीकम के माध्यम से आरोही कोनल में आता है, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत। फिर हम उसके बाद जल अवशोषण का काम करता है, ठीक। जो आरोही कोनल होता है, आरोही कोनल जल अवशोषण का काम करता है। इसका मुख्य कार्य मल से पानी और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषित करना है, जिससे मल का ठोस रूप मिलता है, ठीक है ना। यह क्या करता है? पानी को और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे का मार्ग है, यह अनुप्रस्थ कोनल में समाप्त होता है, जो क्षैतिज रूप में पेट को पार करता है। जो ट्रांसवर्ड होती है, ट्रांसवर्ड कोनल में समाप्त होती है। आगे का मार्ग क्या होता है इसका? यह कहाँ समाप्त होती है? ट्रांसवर्ड कोनल में समाप्त हो जाती है। कौन? असेंडिंग कोनल। असेंडिंग कोनल ट्रांसवर्ड कोनल के पास जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका महत्व क्या होता है? यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। यह कैसा होता है? पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आईबीएस चिड़चिड़ा और सिंड्रोम जैसी समस्याओं में दर्द का कारण बन सकता है। चिड़चिड़ा और आंद्र सिंड्रोम, इसको ये आगे है बच्चों, आईबीएस है ना। इसको घबराने की बात नहीं, आगे है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो और आईबीएस जैसी समस्याओं में दर्द का कारण बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, फिर अनुप्रस्थ कोनल पढ़ना है। ये वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रांसवर्ड पढ़ना है। कौन सा? ट्रांसवर्ड पढ़ना है। यह दूसरा भाग होता है। अनुप्रस्थ कोनल बड़ी आंत के मध्य क्षैतिज और सबसे लंबा हिस्सा होता है। सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है? ट्रांसवर्ड कोनल का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है? ट्रांसवर्ड होता है, ठीक है ना। यह कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। अनुप्रस्थ कोनल बड़ी आंत का मध्य क्षैतिज और सबसे लंबा हिस्सा होता है, जो आरोही असेंडिंग और अवरोही कोनल के बीच में स्थित होता है। यह किसके बीच में स्थित होता है? यह असेंडिंग ऑर्डर के बीच में होता है। असेंडिंग ऑर्डर के यहाँ पर है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के बीच में भाग होता है। याद रहेगा ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, या सॉरी ऑर्डर नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोनल के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्ड कोनल बोला जाता है, ठीक है ना। यह मध्य पेट के मध्य में स्थित होता है, ठीक। कहाँ पर स्थित होता है? मध्य भाग में स्थित होता है। अच्छा, असेंडिंग कहाँ होता है? दाहिने साइड होता है। डिसेंडिंग बाएं साइड होता है। ये कहाँ पर होता है? मध्य में होता है। या तो कोई दिक्कत। और यह सबसे लंबा हिस्सा होता है, जो आरोही और अवरोही कोनल के बीच होता है, और भोजन के पाचन के बाद पानी को अवशोषित करने और अपशिष्ट को मलाशय तक ले जाने में मदद करता है। सभी का काम है बच्चा। बड़ी आंत में
ये कॉमन है। बड़ी आंत में का किसी का दो ही चीज का पाचन होता है, किसका? पानी और इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, इस पूरे भाग में, और किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। ये बार बार आपको आएगा, मिलेगा, पानी और इलेक्ट्रोलाइट। ये यहां से स्टार्ट होके कौन सीकम से स्टार्ट होके सिग्माइड तक पानी और इलेक्ट्रोलाइट का वही अवशोषण होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यह कोनल के बीच होता है और भोजन के पाचन के बाद पानी को अवशोषित करने और अपशिष्ट को मलाशय तक ले जाने में मदद करता है। यह आंत का वह हिस्सा होता है जो पेट के ऊपरी हिस्सों में लगभग रिब केज के नीचे तक फैला होता है। रिब केज के नीचे तक फैला होता है और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाला भाग रिब केज के नीचे पाया जाता है। कहाँ पर? रिब केज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ये ग्रंथि होती है, ये है आपके उसमें सिलेबस में है, ठीक है ना। रिब केज के नीचे फैला होता है और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषित करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यह सबसे लंबा हिस्सा होता है आरोही। यह मेन चीज यह कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थान कहाँ पर? असेंडिंग और डिसेंडिंग कोनल के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्य कार्य और विशेषताएं। मुख्य कार्य क्या होता है? पानी का अवशोषण, गतिशील भाग इसमें पाया जाता है, इसका स्थान और विभाजन, यह इसकी क्या है? मुख्य कार्य और विशेषताएं हैं। इसका पानी का अवशोषण करने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह मल से पानी को निकालने और उसमें ठोस बनाने का काम करता है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। दूसरी चीज गतिशील, यह बड़ी आंत का सबसे गतिशील लंबा हिस्सा होता है जो भोजन के अवशोष को आगे बढ़ाता है। इसमें जो होता है गतिशीलता पाई जाती है। पेरिस्टोसिल्स इसमें संकुचन की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होती है। किसमें? ट्रांसवर्ड कोनल में संकुचन की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। संकुचन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशील भाग। पेरिस्टोसिल्स क्या होता है? यह प्रकार की आंतों में पाए जाने वाली ये क्या होती है? संकुचन होती है, जिससे मल आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। यह सबसे बड़ी आंत का सबसे गतिशील, है ना, और लंबा हिस्सा होता है जो भोजन का अवशोषों को आगे की ओर बढ़ाता है। फिर स्थान यह पेट के ऊपरी हिस्से, है ना, पेट के ऊपरी हिस्से में और आपके पेट के सामने क्षैतिज के रूप में फैला होता है, जो छोटी आंत से निकलने वाले भोजन को आगे बढ़ाता है ना। ये कहाँ पाया जाता है? पेट के ऊपर क्षैतिज रूप में फैला रहता है इधर, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर उसका विभाजन, यह आरोही कोनल दाहिनी ओर और अवरोही कोनल बाईं ओर के बीच स्थित होता है और सिग्माइड कोनल से जुड़ता है, ठीक है ना। यह क्या होता है? आरोही, देखियो पहली चीज अवरोही से जुड़ता है, आरोही से स्टार्ट होकर और अवरोही पर खत्म होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? और जो अवरोही होता है, अवरोही कोनल सिग्माइड से जुड़ता है। एक बार डायग्राम लगाना, आगे करना, आगे बस। ये वाला भाग, ये जो ट्रांसवर्ड होता है, ये कहाँ से जुड़ता है? पहली चीज, पहला जुड़ाव कहाँ होता है? असेंडिंग में होता है। असेंडिंग अंतिम वाला भाग होता है डिसेंडिंग, है ना। अब ये डिसेंडिंग कहाँ जुड़ता है? जाके सिग्माइड में जुड़ता है, ठीक है ना। ये डिसेंडिंग कहाँ जुड़ता है? सिग्माइड में जुड़ता है। यही विभाजन होता है इसका। यहाँ तो कोई दिक्कत? पानी पीने जाना, जाओ, पीछे से जाना। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे करना, आगे करना आगे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिसेंडिंग कोनल क्या होता है? अवरोही कोनल या बड़ी आंत का वह हिस्सा होता है जो पेट के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर बाईं तरफ जाता है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पेट के ऊपरी हिस्से
से नीचे की ओर बाईं तरफ जाता है ना। पेट के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर नीचे की ओर जाने का काम करता है। कौन? डिसेंडिंग। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? डिसेंडिंग होता है। ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की, ये क्या होता है? डिसेंडिंग। जबकि असेंडिंग में क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। ये वाला असेंडिंग कहाँ होता है? दाहिने तरफ होता है। नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन कहाँ? दाहिने तरफ होता है। ये वाला बात डिसेंडिंग क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर जा रहे लेकिन बाईं ओर होता है। याद रहेगा ना, दोनों में डिफरेंसेस। चलिए, बाईं ओर, बाईं तरफ जाता है। जो आरोही, ऊपर यहाँ पर हम लिखा भी है, आरोही ऊपर की ओर और अनुप्रस्थ के बीच में कोनल के बाद आता है। ये वाला अनुप्रस्थ के बीच है ना, कोनल के बाद आता है। जिसका मुख्य कार्य अवशिष्ट मल से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को सोखना, उसे मलाशय की ओर ढकेलना है। यह शरीर के बाईं ओर स्थित होता है ना। डिसेंडिंग कहाँ स्थित होता है? शरीर के बाईं तरफ स्थित होता है। क्लियर? और दर्द होने पर अक्सर पेट की बाईं ओर महसूस होता है। जब पेट की बाईं ओर अगर दर्द महसूस होता है तो कहाँ होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई दर्द होता है तो कहाँ स्थित होता है? बाईं ओर महसूस होता है। दर्द कहाँ स्थित होगा? बाईं ओर महसूस होता है। ठीक है ना। चलिए आगे। ये इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों, पीछे करना। इन सब में कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ है नहीं है। इसका इन सभी पांतों का, इन सभी भागों का काम क्या है? एक ही काम है, इलेक्ट्रोलाइट और पानी का अवशोषण करना। ठीक है ना। दूसरी चीज, असेंडिंग वाला जब भी आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है, नीचे से लेकर, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होता है। कहाँ? ट्रांसवर्स में खत्म होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ट्रांसवर्स कहाँ होता है? मध्य भाग में क्षैतिज रूप में फैला होता है। यह असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में स्थित होता है। फिर आ जाता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जो होता है ट्रांसवर्स से शुरू होकर और सिग्माइड तक फैला होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। नीचे की ओर, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। याद रहेगा ना, यही है इसमें, और कुछ तो है नहीं इसमें। ठीक है ना। और सभी का काम क्या है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट को सोखने का काम होता है। ठीक। चलिए अब इसमें मुख्य बात है, इसमें ट्यूमर भी पाए, बहुत ज्यादा इसमें बीमारी यही में पाई जाती है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। इसका स्थान, पहला इसकी मुख्य बात है क्या पाए? इसका स्थान पेट की बाईं ओर अनुप्रस्थ कोमल के बाद सिग्माइड कोमल तक होता है। इसका स्थान कहाँ से होता है? यहाँ से, अनुप्रस्थ वाले से, ट्रांसवर्स से लेकर सिग्माइड तक होता है इसका स्थान। ठीक है ना। ये कहाँ होता है? पेट के बाईं ओर होता है, अनुप्रस्थ कोनल के बाद, और सिग्माइड कोनल तक बीच वाला भाग होता है। कौन आपका? डिसेंडिंग कोनल। इसका काम क्या होता है? अवशिष्ट मल को गाढ़ा करना, पानी सोखना और उसे आगे मलाशय तक ले जाना होता है। ये तक यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अन्य नाम, इसे बाया कोनल भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बाया कोनल। ये बाईं ओर होता है इसलिए इसका नाम बाया कोनल भी रखा जाता है। इधर वाले को हम दाया कोनल भी बोल सकते हैं, अब है उसका नाम। इधर असेंडिंग को दाया कोनल और डिसेंडिंग को बाया कोनल भी कहा जाता है। ठीक है ना। संबंधित समस्याएं, इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? किसमें? डिसेंडिंग वाले में, है ना। डिसेंडिंग में क्या क्या, डिसेंडिंग कोनल में बीमारियां क्या होती है? इस हिस्से में कोलाइटिस, सूजन होता है। सूजन को हम जो क्या बोलते हैं? जब हमारी आंतों में सूजन होता है इसे हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कोलाइटिस या दर्द, ऐंठन हो सकती है जो अक्सर पेट की बाईं ओर महसूस होती है। कोलाइटिस और ऐंठन, है ना। जब हमको दर्द होता है, ऐंठन होती है, कहाँ स्थित होता है? बाईं ओर। जब भोजन नहीं पचता है ना, भोजन नहीं पचता है तो पेट दर्द करता है। अक्सर कहाँ दर्द करता है? बाईं ओर पेट दर्द करता है ना। याद रहेगा ना, अक्सर बाईं ओर महसूस होता है। यह कोलाइटिस क्या होता है? यह आंतों में एक प्रकार की सूजन होती है जो तेज दर्द उत्पन्न करती है। ठीक है ना। इसी में सबसे ज्यादा पीलिया की बीमारी आती है हमें। ठीक है ना। हाँ, पीलिया। ट्यूमर जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं तो वो ट्यूमर का स्थान ले लेती है, जिसे बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है ना।
ट्यूमर क्या होती है? कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से या असामान्य रूप से बढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ना, ये वाला सिग्माइड, है ना। सिग्माइड पढ़ना। सिग्माइड कोलन बड़ी आंत का निचला यस आकार का हिस्सा होता है जो मलाशय के ठीक पहले स्थित होता है। कहाँ से? ये मलाशय के ठीक पहले स्थित होता है, ये यस आकार का हिस्सा होता है, या है ना। और बड़ी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है या भाग होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? जो मलाशय के ठीक पहले स्थित होता है, यह मल को गाढ़ा करने, पानी सोखने, मल त्याग में मदद करने के महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इस हिस्से में अक्सर इस हिस्से में पेट के अक्सर निचले बाएं हिस्से में दर्द, सूजन और डाइवर्टिकुलिटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। क्या है? डाइवर्टिकुलिटिस होती है जैसी समस्याएं। इसमें क्या होता है? दर्द होती है और सूजन होता है। ठीक है ना। इसमें समस्याएं होती हैं जो पेट दर्द करने, निचले हिस्से में पेट दर्द करने लगता है। ठीक है ना। इसमें भी सूजन होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे ही चला जा रहा है कुछ। इसमें है ही क्या है? दो ही तीन बीमारियां होती है। इसका मुख्य कार्य, है ना, इसका मुख्य कार्य और विशेषताएं किसकी? सिग्माटाइड्स की। क्या है? मुख्य कार्य और विशेषता है। पहले इसका स्थान, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो मलाशय से जुड़ता है। ठीक। दूसरा है आकार। इसका आकार अंग्रेजी के यस अक्षर के समान होता है, इस प्रकार इसे सिग्माइड कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? पढ़ा सिग्माइड। ये यस के आकार का होता है। किसके आकार के? यस के आकार का। इसी कारण इसे सिग्माइड कभी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना, मल को ठोस के रूप देना ताकि शरीर से बाहर निकल सके। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महत्व, यह मल त्याग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद इसकी समस्याएं। पहले इसकी समस्या होती है दर्द। क्या होती है? दर्द उत्पन्न। सिग्माइड कोलन से जुड़ी समस्याओं में अक्सर पेट के निचले बाएं हिस्से में दर्द या ऐंठन महसूस होती है। पहली समस्या क्या होती है? दर्द हो गया। किसके माध्यम से? कोनल से जुड़ी समस्याओं में पेट के निचले बाएं हिस्से में दर्द और ऐंठन महसूस होता है। जब निचले हिस्से में, निचले पेट के बाएं और निचले हिस्से में अगर दर्द होता है तो कहाँ होता है? वो सिग्माइड में होता है। ठीक है ना। दूसरी होता है डाइवर्टिकुलिटिस। यह सिग्माइड कोनल में होने वाला यह आम समस्या है जहां आंत की दीवारें में छोटे छोटे थैले, है ना, थैले बन जाते हैं जो संक्रमित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संक्रमित होते हैं। ये डाइवर्टिकुलिस क्या होता है? ये छोटी आंतों की दीवारें पे छोटे छोटे थैले उत्पन्न हो जाते हैं। थैले क्या होता है? एक प्रकार के गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये कब होता है? जब आप लोग अनावश्यक चीजों को खाते हैं, जैसे मैदा या अब तेल से कड़ी तली चीजें ज्यादा खाएंगे, तब वहां पर आपके कोनल में समस्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो ये डाइवर्टिकुलिटिस क्या होता है? ये आंतों की दीवारें में छोटे छोटे थैले उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तब ये क्या होता है? बहुत तेज दर्द करते हैं, ये संक्रमित हो जाते हैं, है ना। पूरा ये सिग्माटाइड क्या होती है? पूरी तरह से बेकार होने लगती है, संक्रमित होने लगती है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। डाइवर्टिकुलिटिस क्या होती है? आंतों की दीवारें में छोटे छोटे थैले उत्पन्न होना। ठीक, कहां पर? आंतों की दीवारों में छोटे छोटे थैले थैले बन जाते हैं जो संक्रमित हो जाते हैं। फिर कैंसर भी उत्पन्न होता है। यहीं पे क्या होता है? ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर। सिग्माइड कोनल का कैंसर भी सिग्माइड कोनल का कैंसर भी इसी क्षेत्र में दर्द और अन्य लक्षण पैदा कर सकता है, जिसके लिए शीघ्र निदान और उपचार आवश्यक होता है। यहाँ पर ट्यूमर भी होता है। ट्यूमर या कैंसर की भी समस्या इसमें उत्पन्न हो सकती है ना। इसमें
सिग्माइड कोनल कैंसर भी इस क्षेत्र में दर्द या अन्य लक्षण पैदा कर सकता है, जिसके लिए शीघ्र ही निदान और उपचार की आवश्यकता होती है। जब भी आपका पेट दर्द करे सीधा सीधा आपको क्या करवाना, इलाज करवाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे नोट्स बना लीजिएगा। बड़ी आंत के कार्य अब हम लोग को पढ़ चुके हैं, है ना। इसका 4 भाग होते हैं। कोनल पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा है आज, 1 मिनट। बड़ी आंत हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। बड़ी आंत कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सीकुम, कोनल, है ना, सीकुम, कोनल, मलाशय और गुदा हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा है सीकुम पढ़ लिया, सीकुम की संरचना पढ़ लिया, उसका फंक्शन पढ़ लिए, उसका कार्य पढ़ लिए, ठीक है ना, उसकी संरचना पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोनल, कोनल पढ़ लिया, उसके संरचना पढ़ ली, उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग और सीकुम। इन सभी की संरचना और भाग पढ़ लिया और इसमें क्या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती ये हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोगों ने पढ़ना बड़ी आंत का कार्य। अब इन सब के कार्य पढ़ना है। जो इन सब का कार्य था, जो इतने भागों का काम था, वही इसका भी काम होगा। ये किसके पार्ट है? बड़ी आंत के ही पार्ट थे। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करना होता है ना। जब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन तरल अवस्था में बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत की दीवारें अधिकांश पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे सोडियम को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे अवशिष्ट ठोस मल बन जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर मल का निर्माण और भंडारण, या अपचनीय खाद्य पदार्थों और मृत कोशिकाओं ठोस अवशिष्ट मल बनाती हैं, जिसे शरीर के बाहर निकालने और संग्रहित किया जाता है। मलाशय में मल को संग्रहित करता है, फिर बाद में उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद बड़ी आंत का काम क्या होता है? विटामिन का उत्पादन करना होता है। यह बड़ी आंत में कई प्रकार की सहायक बैक्टीरिया, इसमें बड़ी आंत में कई प्रकार के सहायक बैक्टीरिया भी उत्पन्न होते हैं, है ना। बैक्टीरिया जिन्हें गट फ्लोरा या रेसिटेड फ्लोरा भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं सहायक बैक्टीरिया, याद रखिएगा, है ना। जो बड़ी आंत में जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं उनको नाम क्या होता है? गट फ्लोरा या रेसिडेंट फ्लोरा भी कहते हैं, है ना। बैक्टीरिया का नाम होता है गट फ्लोरा या रेसिडेंट फ्लोरा कहते हैं। ये सब रहते हैं इसमें बड़ी आंत में, ठीक है ना। रेसिडेंट या गेट फ्लोरा, गट फ्लोरा और रेसिडेंट फ्लोरा कहाँ रहते हैं? बड़ी आंत में रहते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व बनाते हैं, है ना। जो ये बैक्टीरिया होते हैं रेसिडेंट फ्लोरा और गट फ्लोरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व बनाते हैं, जैसे विटामिन के, है ना। विटामिन क्या काम करता है? रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। विटामिन के माध्यम से रक्त में थक्का जमने का मुख्य कार्य होता है ना। यह प्लाज्मा का महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा नहीं, सॉरी, एक मिनट याद नहीं आ रहा है। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स के महत्वपूर्ण विटामिन की जो होता है यह प्लेटलेट्स का एक प्रकार का भाग होता है, ठीक है ना, जो रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। और कुछ भी विटामिन बी विटामिन का निर्माण करती हैं। जो गट फ्लोरा और रेसिडेंट फ्लोरा जो होते हैं ये विटामिन का निर्माण करते हैं। कौन से? विटामिन के और विटामिन बी का निर्माण करते हैं, ठीक। विटामिन के और विटामिन बी का निर्माण कौन करता है? गट फ्लोरा और रेसिडेंट फ्लोरा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? फिर चिकनाई। बड़ी आंत म्यूकस बलगम का स्राव करती है। चिकनाई, म्यूकस क्या होता है? प्रकार का बलगम होता है। म्यूकस को होता है क्या? बलगम होता है, जो मल को चिकना बनाती है ताकि उसे आसानी से बाहर निकाल सके, ठीक है ना। सामान्य बीमारियां और विकार। बड़ी आंत से कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं और उसमें लक्षण दोष पाए जाते हैं, ठीक है ना, विकार होते हैं।
पहली सामान्य बीमारियां, बड़ी आंत से संबंधित कुछ सामान्य समस्याएं शामिल होती हैं। पहला कब्ज बनता है। क्या बनता है? कब्ज। जब मल त्याग कम होता है तो मल कठोर हो जाता है, जो अक्सर अपर्याप्त फाइबर और पानी का सेवन के कारण होता है। अपर्याप्त फाइबर, जब हम जो बाहर की चीजें ज्यादा हम लोग खाते हैं, है ना, तो अपर्याप्त फाइबर बोला जाता है। और पानी का सेवन के कारण, पानी जब हम कम पीते हैं, पानी हम जब कम हम पीते हैं और बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, न जो चाइनीज फूड है ना, चाइनीज फूड, और जब हम चाइनीज फूड ज्यादा करते हैं और पानी अगर हम कम पीते हैं, तब ये क्या होता है? कब्ज बनता है पेट में। क्या बनता है? कब्ज। ये कब्ज जब बनता है, कब्ज क्या होता है? मल का त्याग कम होता है और मल कठोर हो जाता है। जब वो कठोर हो जाता है ना, तो क्या होता है? वो कब्ज का निर्माण कर लेता है। जब हम पानी कम पीते हैं, अगर पानी हम सही से पीते रहे तो ये चीजें समस्या नहीं उत्पन्न होती। दूसरा होता है दस्त, डायरिया। क्या होता है? डायरिया। डायरिया होता है जठरांत्र शोथ है ना, जठरांत्र शोथ के कारण आंतों में सूजन होने पर होता है। दस्त कब होता है? जब बार बार लोग क्या करते हैं? मल का त्यागने के कारण होते हैं। बार बार जैसे पेचिश की समस्या आ जाती है उसमें, है ना, होता है ना, बार बार लोग जाते हैं, तो क्या होता है? डायरिया का निर्माण होता है। यह किसके कारण होता है? जठरांत्र शोथ के कारण उत्पन्न होता है। जठरांत्र शोथ के कारण आंतों में सूजन होने पर ही होता है। आंतों में क्या होती है? सूजन हो जाती है। तो मल का बार बार त्यागने का समस्या इसमें होता है, जिसमें पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है डायरिया में। ये छोटे बच्चों में अक्सर समस्याएं होती है ना, 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों में डायरिया की समस्या बनी रहती है। तब उन्हें जिंक ऑक्साइड की गोली दी जाती है, ORS भी पिलाया जाता है। ORS का नाम सुने, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो क्या करता है? पानी की समस्या, पानी की पूर्ति करता है, और जो विटामिन, जो सोडियम ओरल रिहाइड्रेशन वाले जो खनिज लवण होते हैं, चीनी और नमक का मिश्रण होता है, और कुछ ग्लूकोज का भी मिश्रण होता है ORS में, है ना। तो वो क्या करता है? जो छोटी आंत में जो सूजन होता है उसको कम करता है, और पानी की समस्याओं को या पानी की कमी को पूरा करने का काम करता है ORS, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोला जाता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे। फिर हम लोगों को पढ़ना, फिर इसमें समस्या आ जाती है यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बावेल डिसीज, है ना, इन्फ्लेमेटरी बावेल डिसीज। इसमें अल्टरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन जैसी रोग की पुरानी सूजन संबंधी स्थितियां शामिल होती है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोगी पुरानी सूजन संबंधी स्थितियां शामिल होती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अब इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर आता है एपिसाइटिस। बंद हो गया यार। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपेंडिसाइटिस, है ना। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स में सूजन या संक्रमण होना, जिसके कारण आमतौर पर सर्जरी की आवश्यकता होती है। अपेंडिसाइटिस जो ये प्रकार की जो अपेंडिक्स है, क्या होती है? ये अपेंडिक्स है, ये वाली जो पूरी फैली हुई होती है, यह अंगुली जैसी संरचना होती है। यह कहाँ से स्टार्ट होती है? सिकुम से स्टार्ट होती है। इसमें जब सूजन हो जाती है, क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है या संक्रमण हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जब ये दर्द करने लगती है। जब इसमें सूजन होती है तो आंतें क्या करने लगती है? दर्द करने, तब पेट हमारा दर्द करने लगता है। जरूरी नहीं है यहीं पर आपको सूजन हो, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है ना। तब जब हम इसको क्या होता है? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अनेक प्रकार की सूजन या संक्रमण हो जाता है, ठीक है ना। सूजन होना, संक्रमण या सूजन होना, जिसके लिए आमतौर पर सर्जरी, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आप लोगों ने अप्रेंटिस का ऑपरेशन बोले, देखे होंगे, सुने होंगे,
है ना। अप्रेंटिस का सूजन करवाने या अप्रेंटिस का ऑपरेशन करवाना। अप्रेंटिस क्या प्रकार की सूजन होता है या संक्रमण होता है, किसमें, अपेंडिक्स में, ठीक है ना। जब अप्रेंटिस का सूजन कहाँ पर, जब अप्रेंटिस का क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन, जब अप्रेंटिस का ऑपरेशन नाम सुने होंगे, कई कई गाँव में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपके जो अपेंडिंग इसमें प्रकार की सूजन हो जाती है या बीमार या संक्रमण हो जाता है, जिससे लगातार पेट दर्द करने लगता है ना। लगातार पेट दर्द करता है, भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है ना। भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है, लगातार पेट दर्द करते रहता है। तो उस समय आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। उस सर्जरी का नाम है अप्रेंटिस की सर्जरी। यह किसमें होती है, अपेंडिक्स में होती है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, काट के निकाल नहीं देते हैं, वहीं पे उसको खत्म कर देते हैं, या अगर संक्रमण होता है तो उसको वहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। फिर होता है बवासीर। ये आम समस्याएं हो गई हैं आप सब, है ना। ये क्या होता है, मलाशय या गुदा के आसपास नसों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की समस्या, मलाशय या गुदा के आसपास क्या हो जाती है, सूजन उत्पन्न हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, बवासीर होती है। यह किसके कारण होता है, यह जब आप बार बार, जब समय समय पर आप पानी नहीं पीते हैं, है ना। पानी की कमी से बहुत भयंकर होता है, कमजोरी से और पानी की कमी से होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका बीमारियां था इसमें, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम लोग लीवर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक बार रिकैप कर देते हैं, पीछे करना। हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट करके या वीडियो पॉज करके रोक के इसका लिख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप ग्रुप में जुड़े हैं ना सब, तो ग्रुप में आपके PDF चला जाएगा। अभी अब मैं PDF डेवलप कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ उसको। ये अभी 70 या 71 पेज का बन गया है ना। हाँ, 70-80 100 के पार जाएगा, 100 पेज के पार जाएगा। तो इसको बनाकर हम भेज देंगे। बाकी आप अपना नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बड़ी आंत होता क्या, इसकी संरचना कैसी होती है ना। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था क्या था। इसके बड़ी आंत में बड़ी आंत क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर होती है ना। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, फीट में 5 फीट के लगभग होती है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई 6 इंच के लगभग, 7 इंच, 1 मिनट ऊपर है ना, 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास जो होता है 6 सेंटीमीटर होता है। 7.5 आपका सिकुम का होता है ना। तो बस हो गया। इसकी बड़ी आंत होता कैसा है, ये वाला भाग होता है ना। इसके 4 पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला ये अपेंडिक्स होता है, मतलब ये इसमें पाया ही जाता है। पहला होता है सिकुम, पहला होता है आपका सिकुम, फिर कोनल, फिर आता है मलाशय, फिर गुदा। ये बड़ी आंत के भाग होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सिकुम को, हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिकुम होता क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है ना। इसका और नाम क्या होता है, इसका निचला हिस्सा बंद होता है, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जो इलिम और सिकुम, इलिम के माध्यम से भोजन सिकुम में पहुंचने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत। सिकुम, अच्छा, सिकुम की लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है ना। सिकुम की लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। सिकुम की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर। फिर उसके आगे भाग हम लोगों ने कोनल पढ़ लिया था, है ना। कोनल क्या होता है, कोनल 4 भागों में डिवाइडेड होता है ना। कोनल कितने भागों में, 4 डिवाइडेड में, असेंडिंग कोनल, ट्रांसवर्स कोनल, डिसेंडिंग और सिग्माइड कोनल होता है। असेंडिंग कोनल जो होता है यह ऊपर से या दाहिनी तरफ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, दाहिनी तरफ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, यह होता है असेंडिंग कोनल। इसमें मुख्य रूप से खनिज और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण होता है, ठीक है ना। खनिज और
पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण होता है, ठीक है ना। फिर होता है ट्रांसफर कोनल। ट्रांसफर कोनल यह पेट के ऊपरी भाग में क्षैतिज रूप में फैला होता है ना। यह असेंडिंग और डिसेंडिंग कोनल के बीच में होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने इसमें समस्याएं पढ़ा था, क्या क्या होती हैं आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिसेंडिंग कोनल। डिसेंडिंग कोनल यह ऊपर से नीचे की ओर फैला होता है, है ना, बाईं ओर, है ना, बाईं ओर ऊपर से लेकर नीचे तक फैला होता है। या ट्रांसवर्स से लेकर सिग्माइड कोनल तक फैला होता है, ठीक है ना। डिसेंडिंग कोनल ट्रांसवर्ट कोनल से लेकर सिग्माइड कोनल तक ऊपर से नीचे की ओर फैला होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने सिग्माइड कोनल पढ़ लिया था, यह यश के आकार का होता है। किसके आकार के? यश का आकार का था। इसका काम होता है भोजन को गाढ़ा कर जो अवशिष्ट पदार्थों को गाढ़ा करने का काम करता है और बाहर निकालने का भी काम करता है। फिर मलाशय हम लोगों ने पढ़े और गुदा हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल को हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में, या कल या परसों जब भी हमारी क्लास लगेगी तब हम लोगों को पढ़ना है यकृत, लीवर। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यकृत पढ़ेंगे तो ही, उससे पहले बंद चलिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, है ना। हम लोग जब हम पहली क्लास पढ़ रहे थे हम लोगों ने डिस्कस किया था पाचन सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है, दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है पाचन नलिकाएं और पाचन ग्रंथियां। पाचन नलिकाएं आज से समाप्त हो गई हैं, अब हम लोग कल से पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां, ठीक है ना। पाचन ग्रंथियां, पाचन नलिकाओं में हम लोगों ने पहले मुक्स पढ़ लिया, फिर फायरिक्स पढ़ लिया था, फिर ग्रास नाली पढ़ा था, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, ये आपकी पाचन नलिकाएं होती हैं। क्या होती है? पाचन नलिकाएं। पाचन ग्रंथियां में आपका लार ग्रंथियां आती है, लीवर आ गया, है ना, अग्नाशय आ गया, पित्ताशय और पित्ताशय, यही चार की होती है, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर। ये आपके पाचन में सहायता करती है बच्चों, भोजन को पचाने में सहायता करती है, खुद नहीं पचाती लेकिन इसके माध्यम से भोजन पचता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चों से निवेदन है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर, और अपने फ्रेंड सर्कल तक इस सेशन को पहुंचा दीजिएगा ताकि उन सभी को हेल्प मिल सके। मैं बार बार कहता हूं आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो जैसे होता है ना, एक डेली लिखने से भार कम रहता है ना। अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, बोझ बन जाएगा। तो बोझ को क्या है, हल्का हल्का धीरे धीरे लिखना है, डेली कंप्लीट कर दिएगा। मंडे को आप लोग फाइल अपनी कॉपी अपनी सबमिट करवा दीजिएगा, चेकिंग होगी चार्ट और फाइल की, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, इन सबके चार्ट बनाना है आपको, ठीक है ना, इन सब का चार्ट बनाना और कॉपी में इसको डायग्राम बनाते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।